सतयुग में सच्चाई। सतयुग के सजन जानते हैं कि सच वह वस्तु है जो सदा ज्यों की त्यों रहे, जिसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन न हो, अर्थात पारमार्थिक सत्ता। सत्य धन ही उन्हें सबसे प्रिय होता है और उनका सर्वस्व भी सत्य होता है। वे विवेकशील अर्थात सत्य के पारखी होते हैं, इसीलिए वे संतोष धैर्य की पोशाक पहन सदा सत्य बोलने का नियम पालन करते हुए धर्मपरायण बने रहते हैं। उन सत्यवादियों के लिए सत्य धर्म पथ ही शाश्वत सत्य का मार्ग होता है। सतयुग में पुण्य और सत्य की अधिकता रहती है, क्योंकि सजन सत्य को धारण कर सत्य को ही वर्ताव में लाते हैं और सत्य से ही उनका प्यार होता है। वे सच्चाई धर्म पर अटल बने रहकर उत्तम पुरुष कहलाते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। उनका बोलचाल खान पीन सब सच होता है और वे सत्य का ही सौदा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सत्यनिष्ठ बने रहकर ही उनका बेड़ा पार हो सकता है। अन्य शब्दों में झूठ रूपी अवगुण की गहराई का उन्हें बोध होता है कि इसका सहारा लेने से मझधार में फंसने यानी अधविचकार डूबने वाली बात है। इसलिए उठत बैठत स्वप्न जागृत वे सच सच ही उच्चारण करते हैं। उनकी जबान सच, हृदय सच, दोनों नयनों से सच्चाई की विशालता झलकती है, अर्थात दृष्टि कंचन होने के कारण कोई विकार उनकी वृत्ति में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं कि सतयोगी इंसान कदम कदम पर विचार शब्द अनुरूप चलते हैं। ध्यान से सुनो, उनकी जिह्वा स्वतंत्र और संकल्प स्वच्छ होता है। वे केवल सच का ही प्रचार करते हैं। इसी कारण उस युग की तुलना खालस सोने के साथ करते हुए उस युग को स्वर्ण युग कहते हैं। यही कारण है कि उनकी यश और सुगंध कुल संसार में फैलते हुए देवलोक को भी मात कर देती है। सत असत का विचार कर व सुकर्मों को धारण कर वे अपने फर्ज अदा को सच्चाई धर्म से निभाने में किसी से नहीं डरते। संतोष, धैर्य, सच्चाई और धर्म पर अटल रहकर उनका शरीर सचखंड का प्रतीक बन जाता है। वे जानने वाले होते हैं कि जिस ज्योत से सारा भूमंडल प्रकाशित है वह हकीकत में सचखंड में ही जग रही है। सचखंड में ही निरंकार का वास है और वही आत्मा में परमात्मा है, अर्थात ईश्वर है अपना आप। इस गूढ़ सत्य के वे पारखी होते हैं, तभी तो उनका यश और सुगंध कुल संसार व देवलोक में फैलती है। सम, संतोष, धैर्य, धर्म, सच्चाई का पहरेवा पहन प्रत्येक सजन को